Good morning, good evening, Sat Sri Akal, Adab, Namaste, Jai Mata Di. And today we are going to talk about CS Professional Program, CS Executive Program Group 2, CS Executive Program Group 1, Brahmastra Series, Amendment Series, Discount Packages, Training. तो मैं कहूंगा इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आखिर तक आपके काम के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले खुशियां बांटेंगे क्योंकि इस बार जब रिजल्ट आया 251 प्लस सुपर हीरोज हमारे पास हुए। मैं तो सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सुपर हीरोज है जो पास हुए। और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हो या सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम हो, किसी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स पास हो गए, दोनों टांगे फंस गई हैं सर। अब तो किसी का प्रोफेशनल प्रोग्राम पास हो गया सर, अब तो सीएस क्वालिफाइड हो गए सर, अब तो आगे की बात करते हैं सर। वेल प्लीज टेल अस अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए और जिस दिन रिजल्ट आया आज से नवरात्रों के बीच में इस बार 13 अक्टूबर, वैसे भी कहते हैं वो 13 जो होता है वो 13 होता है, हाँ वो माता रानी का होता है या भगवान का होता है। तो बहुत शुभ दिन था। कुछ लोग 13 को अनलकी मानते हैं, मैं तो 13 से वो 13 जोड़ लेता हूँ कि सब 13 है। हाँ एंड ये रिजल्ट भी अच्छा आया है तो 13 है, बोनस मार्क्स तूने दिए हैं वो भी 13 हैं। खैर एनी हॉज, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त हु हैव पास्ड ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स थे या नहीं थे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ब्रह्मास्त्र सीरीज की तारीफ की। देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम बेंगलुरु, देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम आई विल से महाराष्ट्र एंड देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हु वर अप्रिशिएटिंग और जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे मुझे कि सर आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज का बहुत फायदा हुआ, वेब सीरीज का बहुत फायदा हुआ और वो आगे भी होगी फॉर दिसंबर एग्जाम्स। तो दिल गार्डन गार्डन हो गया जब बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए पर्सनली। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं तो कहता हूँ मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कौन है। मैं मार्क्स तो चलो इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स भी होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मार्क्स हैं कई स्टूडेंट्स के। ऐसा भी होता है रियल लाइफ में कि उनको नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली कैसे चीजों को हैंडल करना है और बाद में सिर्फ डिग्री मिलने के बाद 25,000 रुपए महीने की जॉब कर रहे होते हैं। उसको देखकर बड़ा दुख होता है यहाँ दिल में कि एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी 25,000 रुपए महीने की जॉब कर रहा है यार, डिग्री मिलने के बाद तो मतलब बेकार है। फिर उससे अच्छा तो बीकॉम ही कर लेते। और जब मेरे मेरे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जब आकर बताते हैं कि सर माय मंथली सैलरी इज 4 लाख रुपीज पर मंथ और माय मंथली सैलरी इज 10 लाख रुपीज पर मंथ और 12 लाख रुपीज पर मंथ, तो और मे बी एनुअल पैकेज इज 1.5 करोड़ पर एनम, तो वो सुनकर लगता है यार इस दिन के लिए जीता हूं मैं। और यही मेरी लाइफ का मिशन था कि मैंने अपना प्रोफेशनल करियर सेक्रीफाइस किया तो मेरे स्टूडेंट्स की जो सैलरी हो, सैलरी पैकेजेस इतने हाई हो। वेल और मेरे स्टूडेंट्स बीएमडब्ल्यू कार खरीदे, मर्सिडीज बेंज खरीदे, वेल what not obviously corporate success is something I always wanted for my students। और बस दिल को खुशी होती है जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में जगह जगह प्लेस्ड हैं। तो उसको देखकर लगता है यार जो मेरी जिंदगी का मिशन था, जो मैंने 21 साल 21 ईयर्स मैंने जिया है, 22nd ईयर इज कंटिन्यूइंग, वो पूरा हो गया। आप सब लोगों के लिए भी मैं विश करता हूं कि सिर्फ आप लोग डिग्री लेकर गले में लटका कर ना घूमते रहें। और जो मैं बोलता हूँ मेरे 251 सुपर हीरोज है वो जिन्होंने मुझे फुल कोर्स लिया, जिन्होंने मेरे साथ फुल कोर्स पढ़ा एंड नाउ दे आर गोइंग इन द नेक्स्ट लेवल। जैसे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, जो मैं उनके लिए प्रे करता हूं, मैं सबके लिए प्रे करूंगा कि सबकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। आप सबके माँ बाप ने बहुत सपने देखे हैं आपके करियर के लिए एंड एंजॉय योर स्टडीज डीपली डीपली एंड देन मेक अ I'll say glorious career not only for yourself but for your parents। पहले मैं बात करना चाहूंगा सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को लेकर, फिर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 पे भी आऊंगा, ग्रुप 1 पे भी आऊंगा उसके बाद में। और I'll be talking about ब्रह्मास्त्र also, I'll be talking about ब्रह्मास्त्र also at the same time। और ये जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आजकल आ रही हैं, अब तो बीच बीच में कॉल भी करते हैं स्टूडेंट्स, मना करता हूँ कॉल मत किया करो। वेल फोन कॉल्स भी आते रहते हैं बीच बीच में, तो वेल I'll say please just communicate on WhatsApp। तो I'll say we'll be talking about all three groups। Just stay with me throughout till the end, लास्ट तक पूरा मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों को गाइडेंस की बड़ी जरूरत पड़ रही है। दो तीन चीजें, नंबर वन सर पहले कौन सा ग्रुप लें, बाद में कौन सा ग्रुप पढ़ें। वेल और दूसरी चीज कि सर वेल वेल जो थर्ड ग्रुप है उसमें 5 पेपर हैं, वो लास्ट में लास्ट इलेक्टिव पेपर जो है, जो ओपन बुक एग्जाम है, उसमें से कौन सा वाला चूज करें।
और किस तरीके से तैयारी शुरू करें, ट्रेनिंग अभी साथ साथ करें या ट्रेनिंग बाद में करें। तो पहली चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो कंपनी लॉ पढ़कर आए हैं और जो आप सिक्योरिटी लॉ पढ़कर आए हैं, वो दोनों यूज हो जाते हैं यहाँ इन द पेपर ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। और एसयूबी में भी जो आपने पढ़ा था इंसॉल्वेंसी, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो एक आपको बेस मिलता है और ऊपर से कंपनी लॉ इज विजिबल एवरीवेयर। कंपनी लॉ यहाँ भी है, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल यहाँ पर भी है थोड़ा सा। तो यू विल बी फाइंडिंग देयर कि आपका ये जो ग्रुप 2 है ना, आपको पढ़ के लगेगा यार जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़कर आए थे ना, वो अब एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जब आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और सीआर का जो पेपर है वो अपने आप में एक कोर एरिया है, हमारा कोर पेपर है, बहुत कोर पेपर है। और जो मैं कहता हूँ सीए में नहीं है, सीएमए में नहीं है, हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन है, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, amalgamation, obviously there is there then takeovers of listed companies, takeover of unlisted companies. उसके अलावा also SARFAESI Act, Recovery of Debt Act, winding up procedure, and obviously CIRP, Corporate Resolution Insolvency Procedure, and well IBC along with all the amendments. और यहाँ पर जो आप पढ़ोगे ना इस पेपर नंबर 5 में, जो सीआर में आप पढ़ोगे, वो इतना डिटेल में, मैं तो इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आपका ये जो पेपर नंबर 9 है, वेल इन द मॉड्यूल 3 द लास्ट पेपर, इलेक्टिव पेपर, उसमें इंसॉल्वेंसी का पेपर अपने आप ही कवर हो जाता है। तो उसमें इंसॉल्वेंसी का पेपर अपने आप कवर हो जाता है, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है कि चलो यार एक पेपर के साथ, मतलब इट इज एज गुड एज यू आर स्टडिंग वन पेपर एंड यू आर गेटिंग वन पेपर प्रिपरेशन फॉर फ्री। और इतने सारे फ्लो चार्ट्स हैं, आपको क्या बताऊं। वेल इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्लो चार्ट्स इन द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मतलब जो आपके ग्रुप बेसिकली कहना चाहिए ग्रुप 2 में तो काम आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ग्रुप 3 में भी काम आएंगे। और ये फ्लो चार्ट्स जो अब आपको दिखा रहा हूं, ये आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं ऑल ओवर इंडिया किसी टीचर ने भी इस तरीके के फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए होंगे। नोबडी वुड हैव मेड द फ्लो चार्ट्स लाइक दिस। तो ये फ्लो चार्ट्स आपके बहुत 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 काम आने वाले हैं। और मैं तो आपको ये फर्स्ट एक चार्ट है, ये सेकंड चार्ट है। अब ऐसे मतलब होंगे 100-150 चार्ट होंगे। देर आर 150 चार्ट्स। ये चार्ट नंबर 3 दिखा रहा हूं आपको, एक चार्ट नंबर 4 है। मतलब ये वो चार्ट्स हैं जो आपके बहुत 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 ज्यादा काम आने वाले हैं। और फिर अमेंडमेंट्स के साथ है, द चार्ट्स आर विद अमेंडमेंट्स एंड द चार्ट्स आर अमेंडेड फॉर योर कमिंग एग्जाम्स इन जून 22। एंड अगर दिसंबर 22 में है तो उसके लिए भी हल्की फुल्की जो अमेंडमेंट होगी वो भी कर दी जाएगी, दैट विल बी डन। तो और सिर्फ कहानी चार्ट्स पे खत्म नहीं हो जाती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसको हम कहते हैं मोस्ट हैपनिंग है, और कभी हम कहते थे 8 लाख करोड़ रुपए की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इंडिया में। वो डेटर्स जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, अभी तो बढ़कर वो 13 लाख करोड़ क्रॉस हो गया। और बैंक्स परेशान है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परेशान है कि पैसा रिकवर हो जाए। तो फेमस केसेस जेपी इंफ्राटेक ओवर देयर, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पहले केस को देख रहे थे। फिर अल से अभी जो नए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, वो देख रहे हैं अब इस केस को। खिंचता चला जा रहा है केस, इस केस की कॉम्प्लेक्सिटीज स्टेप बाय स्टेप। और इस केस की वजह से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में क्या चेंजेस आए, इस पर्टिकुलर केस की वजह से रेगुलेशन सेक्शन 29A लेकर आए। क्यों लेकर आए, वाई सेक्शन 29A केम इन, लाला जयप्रकाश एंड जेपी ग्रुप के लोग क्या गड़बड़ कर रहे थे, क्या रोकना चाहते थे। तो जेपी के प्रोमोटर्स को क्या रोकना था यहाँ पर, एसआर स्टील का केस, रुया फैमिली ने क्या गड़बड़ की, और लक्ष्मी मित्तल, आर्सलर मित्तल स्टील ने जो बिड दी, हाईएस्ट बिड टेक ओवर करने के लिए एसआर स्टील का। मतलब छोटे मोटे डिफॉल्ट नहीं है ना, बैंक से लोन लिया हुआ है 45,000 करोड़ और रीपे नहीं किया है। विजय माल्या का तो छोटा अमाउंट था ना, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़। यहाँ तो एसआर स्टील, रुया फैमिली 45,000 करोड़। और ये लोग उतना बदनाम नहीं हुए जितना विजय माल्या साहब बदनाम हुए। और विजय माल्या साहब यही बोलते हैं कि मैं बदनाम फालतू में ज्यादा हो गया हूं, मेरे से बड़े बड़े डिफॉल्टर तो अभी इंडिया में बैठे ही हैं, जो ऑब्वियसली इंडिया छोड़कर नहीं गए हैं। अब उनको तो देखो, उनको तो संभालो। तो ऐसी चीजें हैं जब हम ये चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एक तरफ लॉ मेकर लॉ में अमेंडमेंट कर रहा था और दूसरी तरफ साथ साथ ये केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहे थे, बड़े बड़े केसेस। तो दोनों साइड बाय साइड कैसे हैं, अगर आप साइड बाय साइड कैसे कॉम्बिनेशन में काम हो रहा है, एक तरफ मिनिस्ट्री और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, ये चीजें समझेंगे तो मैं कहूंगा फिर आप वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे।
तो एग्जाम पास करना तो मकसद है, लेकिन इस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना भी तो मकसद है। और आप सिर्फ रट्टू तोते की तरह बाबा बाबा ब्लैक शिप करते रहोगे सारी जिंदगी, या जॉनी जॉनी यस पापा करते रहोगे तो काम चलेगा नहीं। मतलब अब तो आपको दिमाग खोलना है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आकर। तो एक चीज तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को, वापस सिलेबस की तरफ ले जाता हूँ, इफ यू आई टेक यू बैक टुवर्ड्स द सिलेबस, कि जब हम पढ़ रहे हैं, और टेक ओवर के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए। वेल माय स्टूडेंट्स आर साइनिंग दोज वेल डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट्स कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स, वेल इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड। अच्छा लगता है दिल को सेबी की वेबसाइट पे जब उनके सिग्नेचर्स देखता हूं तो लगता है वो सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन गया। यही चीज मैं सबके लिए चाहता हूं कि आपके माँ बाप भी एक दिन खुश हों जब वो आपके सिग्नेचर्स सेबी की वेबसाइट पे देखें, जब वो आपके सिग्नेचर्स वेल न्यूज़पेपर्स में देखें, अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं। आर्यन खान थोड़ा सा बदनाम हो गया अभी, और गलत जगह सिग्नेचर्स अरेस्ट वारंट के ऊपर एंड ऑल दैट, वो आपकी जिंदगी में ना हो। और सेबी ओवर कोड कॉन्ट्रावीन करेंगे तो 10 साल की जेल है, मतलब वो ना हो आपकी जिंदगी में। इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्ट्रावीन करेंगे रेगुलेशंस, तो उसमें कुछ रेगुलेशंस, कुछ कॉन्ट्रावेंशन है जिनके लिए 10 साल की जेल है, वो ना हो आपकी जिंदगी में। अच्छे से पढ़िएगा बस, और ईमानदारी से अपना करियर बनाइएगा उसके बाद। नहीं तो वो आर्यन खान की तरह किसी दिन आप भी अपने मम्मी पापा को फोन कर रहे होगे जेल में, वेल वेल क्या बोलूं, वो कैदी नंबर N957 मेकिंग अ फोन कॉल, and company secretary making a phone call to the parents from jail or to the family members। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो पढ़ना है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, इसलिए भी पढ़ना है कि खुद भी जेल के बाहर रहना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जेल के बाहर रखना है, और कंप्लाइंसेस पूरे करने हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। सर शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं ना सर, और शॉर्टकट में पढ़ लोगे तो लॉन्ग टर्म जेल के अंदर, तो ठीक है, मतलब आप अपना फ्यूचर खुद ही तय कर रहे हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। एंड आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर अ गुड वेल प्रोफेशनल, तो आप आने वाले टाइम में इफ यू आर अ गुड क्वालिटी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, या आप सीएस एलएलबी करके एडवोकेट बन जाते हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में चले जाते हैं, तो यू आर मेकिंग गुड मनी बाय गिविंग द एडवाइस टू दोज कंपनी सेक्रेटरीज जो पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। मतलब उनको भी आप अच्छी लीगल इंटरप्रिटेशंस उनको बताओगे, एडवाइस दोगे, कंसल्टेंसी दोगे, तो अच्छी कंसल्टेंसी फीस उनसे लोगे। तो आप किस टाइप की कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, वो एडवाइस मांगने वाला कंपनी सेक्रेटरी और प्रोफेशनल फीस देने वाला, या एडवाइस देने वाला और प्रोफेशनल फीस लेने वाला? ये आपको अब सोचना पड़ेगा। फ्यूचर में आप डिग्री मिलने के बाद तो सोचने का स्कोप ही नहीं मिलेगा आपको फिर। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, एज एम सिंह, मतलब कुल मिलाकर मेरा सजेशन है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आप ग्रुप 2 कर लीजिए सबसे पहले, ग्रुप 3 उसके बाद चलिए आगे। तो ग्रुप 3 के अंदर कॉर्पोरेट फंडिंग, लिस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, एंड यू विल बी स्टडीइंग ओवर हियर वंस अगेन सिक्योरिटी लॉ का बहुत कुछ आ जाएगा। तो इस नॉलेज को साथ के साथ यूज कर लीजिए। सिक्योरिटी लॉ है, उसके अलावा एडीआर जीडीआर है, उसके अलावा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है, तो थोड़ा बहुत आपका फैमा वगैरह भी यूज हो जाएगा, ईबीसीएल भी यूज हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है, तो इट इज गुड फॉर यू। एलओडीआर यूज होगा ऑब्वियसली, सेबी आईसीडीआर यूज होगा यहाँ पर से ये सब कुछ पढ़ते हुए। तो एक कनेक्टिविटी है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, जो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़कर आए वो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज का पेपर है, इसमें भी आपका कंपनी लॉ तो है ही है, एनसीएलटी तो है ही है, एनसीएलटी एनसीएलएटी वो सब कुछ तो रहेगा, उनके केसेस, कंपनी लॉ के डिसाइडेड केसेस, वो सब ओपन बुक एग्जाम है, दी बेस्ट पार्ट। और उसके साथ साथ क्या रहेगा इसमें आपको और क्या पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपका वेल इंडियन पीनल कोड, थोड़ा सा सीआरपीसी वगैरह भी आ जाएगा इसके अंदर। सर वो जो जेआई जेल में पड़ा था, हाँ जी, उसमें भी एक लेवल और ऊपर जाएंगे। कल को आपको जेल होगी ना, भगवान ना करे हो, लेकिन उसकी तैयारी करवा रहे हैं आपको यहाँ पर, तो सीआरपीसी भी थोड़ा सा और बढ़िया डिटेल में। तो कंपनी लॉ के केसेस, डिसाइडेड केसेस इन एनसीएलटी, इन एनसीएलएटी, और उनकी फुल डिटेल्स, उनकी फुल डिटेल्स। ओपन बुक एग्जाम है, बेस्ट पार्ट। आप आईसीएसआई मॉड्यूल साथ लेकर जा सकते हैं, आप अपने बनाए हुए नोट्स साथ में लेकर जा सकते हैं, और बहुत सारे टीचर्स के शॉर्टकट नोट्स तो हैं ही, वो भी साथ में ले जा सकते हैं। तो दे अलाउ कि आप कुछ भी मटेरियल उठा लाओ अपने साथ, बैठकर एग्जाम करो। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप एक तरफ झांक रहे हो बार बार और दूसरी तरफ आप पेपर लिख रहे हो, और आप 65% 70% पेपर ही अटेम्प्ट कर पाओगे पूरा। अगर नकल नकल मार कर रहे हो, नकल मार के कर रहे हो, 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मतलब कहानी क्लियर है ना, वो बार बार गर्दन इधर, तो उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आना तो सब कुछ खुद को चाहिए, बीच में रेफरेंस के लिए कभी एक दो पॉइंट्स के ऊपर आप कहीं कुछ रेफर कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो टाइम इतना ही होता है दैट यू आर राइटिंग ऑन गन स्पीड,
तो फुल स्पीड लिख रहे हो तो 3 घंटे में पेपर खत्म हो रहा है, अदरवाइज इधर इधर झांकने में तो स्पीड कम, अटेम्प्ट भी कम होगा पेपर। एंड देन लास्ट पेपर, 9th पेपर, जहां कंफ्यूजन आती है कि सर कौन सा वाला सिलेक्ट करें, बता दो। तो मैं कहूंगा पहले तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर थे, 8 पेपर थे चूज करने के लिए, अभी 3 डिलीट हो गए, फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, ये 3 पेपर डिलीट हो गए। और मैं तो, मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं सबको बोलता हूँ इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस चूज करना। क्यों? क्योंकि ऊपर जो सीआर में पड़ा था वो, पहली बात तो वो यहाँ काम आ जाएगा सारा का सारा, फुल टू। और दूसरी चीज ये है कि आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैपनिंग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है और जीएसटी है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये वही प्रोफेशनल्स, मे बी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ज्यादा अच्छा प्रोफेशनली कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, जो इन दो चीजों के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी। मर्जर, अमलगमेशंस, टेक ओवर्स, क्रीम एरिया, नो डाउट्स। तो मैं तो बोलता हूँ ये पेपर नंबर 5 जो आपको यहाँ दिख रहा है, सिर्फ पेपर नहीं है, मतलब ये पूरी जिंदगी हो सकती है आपकी, अगर आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां मर्जर एक्विजिशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, एमएनए डिपार्टमेंट, तो जिंदगी भर सिर्फ मर्जर एक्विजिशन ही देखेंगे और उसके साथ थोड़ा बहुत इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड देखेंगे, या फिर आईबीसी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तो सारी जिंदगी आईबीसी का काम करेंगे। तो और साथ साथ मर्जर एक्विजिशन भी देखेंगे, ऑब्वियसली आईबीसी में भी टेक ओवर्स होते ही हैं। सॉरी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दिस इज हाउ यू हैव टू मूव ऑन एंड दिस विल बी योर स्टेप 2। ये आपका स्टेप 2 होगा जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप 2 दीजिए, फिर ग्रुप 3 दीजिए। ग्रुप 1 जो है वो बेसिकली आपका स्टेप 3 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग अपने आप में एक अलग हटके पेपर है, सब कुछ मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने हैं, थोड़ा बहुत टच है कंपनी लॉ के साथ, थोड़ा बहुत, जैसे मॉर्गेजेस चार्जेस हो गया, थोड़ा बहुत ईबीसीएल के साथ टच है, मोस्टली अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पेपर है। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें तो महाभारत की कहानियां भी बीच में है, चाणक्य नीति भी बीच में है, थोड़ा बहुत कंपनी लॉ भी है बीच में, कंपनी लॉ का फील बहुत हल्का सा है बीच में, तो वो कहीं कहीं बिट्स एंड पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आएगा। एडवांस टैक्स लॉ, वेल मैं तो कहूंगा कि जितना आप वेल अपडेटेड रहेंगे टुवर्ड्स एंड बाय द टाइम यू आर गेटिंग योर डिग्री, तो एडवांस टैक्स लॉज और इसमें जीएसटी फिर से है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है इसमें। जब आप डिग्री मिल रही होगी और उस वक्त आप अपडेटेड नॉलेज लेकर निकलोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इफ यू आर टेकिंग इट एज स्टेप 3। और मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो मॉड्यूल 1 अपने आप में एक सेपरेट मॉड्यूल है, और टैक्स का पेपर तो हैवी है, हैवी पेपर है, अलसे वो एमसीक्यू पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चंस लिखने भी हैं, सॉल्व करने हैं, वो आपको प्रॉपर, हाँ जी, सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू पेपर नहीं है। अब एमसीक्यू पेपर अब कोई भी नहीं है, तो अब आपके सारे ही पेपर सब्जेक्टिव है, नन ऑफ देम इज एमसीक्यू। हाँ, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 ओपन बुक है, तो इट इज गुड कि 2 पेपर तो आपके ओपन बुक हैं। आप मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 एक साथ देना चाहते हो, 2 मॉड्यूल एक साथ देना चाहते हो, 2 मॉड्यूल एक साथ दे दो, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मॉड्यूल 1 के साथ बनाओगे तो हॉच पॉच हो जाएगा फॉर श्योर, आपको दिख ही रहा है वो क्यों बोल रहा हूँ मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि सब कुछ वो कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ के साथ कनेक्टेड है सब कुछ। तो यू विल फील हैप्पी एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दैट इज देयर एड ऑन जो उसके साथ है, तो इसलिए खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और मॉड्यूल 1 को बाद में कीजिएगा, अलग से कीजिएगा। कोई ऑल 3 मॉड्यूल्स एक साथ कर रहा है तो वेल ऑब्वियसली देन यू आर टेकिंग ऑल 3, फिर आपको एडवाइस की जरूरत नहीं है उस केस में, आई होप गेटिंग दैट। अदरवाइज इन 3 स्टेप्स में चलिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। और किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि जो मैं एडवाइस आपको दे रहा हूं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से दे रहा हूं, तो किसी के गलत बहकावे में मत आइएगा, दैट इज वन थिंग। एंड सो फार एज आई एम कंसर्न, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाते हो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में तो सर आप लॉ के इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो वही प्रोफेशनल प्रोग्राम में आई टीच ओनली एंड ओनली एंड ओनली वन पेपर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप, which is automatically useful for your paper number 9. तो I teach paper number 5, I take the fees for paper number 5, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली कवर करवा देता हूं आपका पेपर नंबर 9, which is insolvency law and practice। और अगर आप कंपनी लॉ डिटेल में पढ़े हो ना मेरे साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप मेरे को हर पेपर में याद करोगे ही करोगे, जहां जहां कंपनी लॉ आएगा ना वहां आप मेरे को याद करोगे, ओ हो दीपक सर ने ये वाला पॉइंट बताया था, ये इंटरप्रिटेशन बताई थी,
वही काम आ रही है, वही काम आ रही है जगह जगह। आप उसको मतलब फील करोगे उस चीज को कि जो हमने खून में उतारा, ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी उतारा अपने खून में, तो वेल आल से वो हर जगह यूटिलाइज तो होता ही रहेगा। तो चाहे वो पेपर में ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन वेल आई से अंडर द सरफेस मैं आपके साथ हूं उन सभी पेपर्स के अंदर। दो आई एम टेकिंग द फीस ओनली फॉर वन पेपर फ्रॉम यू पीपल, दैट इज फॉर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन जहां पर भी कंपनी लॉ आएगा, आप हर जगह मुझे डेफिनेटली याद करोगे। एंड देन आई से वेल एट द सेम टाइम सर ट्रेनिंग का बताओ सर, एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ट्रेनिंग का कैसे करेंगे सर, ट्रेनिंग कैसे मैनेज करेंगे। तो देखो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको आपको अपना ओपिनियन खुद बनाना है। आपका ओपिनियन आप अपने लिए खुद बनाओगे डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली circumstances, your parents, what they have in mind for you, what you have in mind for your own self, वो सब कुछ आप देखना। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं अगर आपकी जगह होता, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करके अभी प्रोफेशनल प्रोग्राम में आया हूं, तो मैं ट्रेनिंग इमीडिएटली शुरू कर दूं। 15 दिन की पहले वो ऑनलाइन एडीपी, फिर 15 डेज ऑफलाइन एडीपी, और अभी अगर सारा वो आईसीएस से पूछेगा वो सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो सारा का सारा ऑनलाइन। उसके बाद 21 months वेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वेल मे बी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेल वट एवर यू से एमटी। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी कंपनी में है, जैसे दिल्ली में बोलते हैं भारतीय एयरटेल, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा देती है लिस्टेड कंपनीज। तो भारतीय एयरटेल आई थिंक 20,000 रुपीज पर मंथ दे आर पेइंग स्टाइपेंड। और दूसरी तरफ वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं बहुत अच्छे अच्छे फेमस, दिल्ली में तो मैं अगर मैं बोलूं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इज देयर, आरएमजी एसोसिएट्स इज देयर, और बहुत सारे हैं, चंद्रशेखरन, जिनका नाम नहीं ले रहा वो कृपया करके नाराज ना हो। वेल नो बायसनेस विद एनीबडी, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिनके पास सीखने के लिए बहुत सारा अच्छा अच्छा काम है। वो लिस्टेड कंपनीज जितना स्टाइपेंड तो नहीं देंगे, लेकिन काम की वेराइटी बहुत ज्यादा सिखाएंगे वो लोग। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेल ट्रेनिंग लिस्टेड कंपनी में करना चाहते हैं, जहां पर आप सेबी के नोटिस, स्टॉक एक्सचेंज के नोटिस जो आते हैं उनका रिप्लाई कैसे बनाया जाता है वो सीख रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो लिस्टेड कंपनी में एलओडीआर कंप्लायंसेस करने हैं अलोंग विद द कंपनी लॉ, वो सब कुछ सीख रहे हैं। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। और जिस भी सेक्टर में आप करेंगे, जैसे अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में करेंगे तो टीआरएआई रेगुलेशंस जो कंपनी कंप्लाई कर रही है वो कैसे कंप्लाई होती है। किसी एनबीएफसी कंपनी में अगर आप करते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में ट्रेनिंग करते हो, तो एनबीएफसी के लिए जो आरबीआई एक्ट में रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब आरबीआई एक्ट से कनेक्टेड जो सेक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, वो कैसे कंप्लाई हो रहे हैं, वो सब कुछ सीखोगे। और एनबीएफसी का तो चैप्टर आप लोगों ने एक अलग से भी पढ़ा था ना इन द पेपर ऑफ एसयूबी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर देयर। तो वो फिर आप उस सेक्टर के लीगल कंप्लायंसेस करोगे। दूसरी तरफ अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इन दैट केस वेराइटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। अगर प्रैक्टिसिंग सीएस के पास 400-500 कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो सभी कंपनीज का वर्क एक्सपोजर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के अंदर बैठकर नहीं, लेकिन कंपनी के बाहर से वो जितनी भी लीगल कंसल्टेंसी वो कंपनीज ले रही हैं और जो भी काम आउटसोर्स कर रही है, उन सारे कामों का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। वेराइटी ऑफ वर्क विल बी टू मच इन कंपनी लॉ, इन सेबी रेगुलेशंस, फैमा, आरबीआई रेगुलेशंस, वो सब कुछ देखने के लिए एक छत के लिए नीचे मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जिस प्रैक्टिसिंग सीएस के पास जा रहे हैं उसके पास वर्क वेराइटी कितनी ज्यादा है, वो आप पहले से थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, यू कैन। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ट्रेनिंग अभी शुरू कर देता, 21 मंथ्स ट्रेनिंग चलती रहती, और 21 मंथ्स ट्रेनिंग भी चलती रहती, साथ में एक ग्रुप करके भी दे सकता हूँ। और अगर जैसे अभी बीच में जून में ग्रुप नहीं देना, अगर जून 22 में, तो फिर द टू ग्रुप्स कैन बी गिवन टुगेदर इन दिसंबर 22 एग्जाम्स, ग्रुप 2, ग्रुप 3, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 बाद में दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ऑफिस भी चलता रहेगा, और शाम को ऑफिस से आकर पढ़ाई करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखनी है, या सेल्फ स्टडी करनी है, वटेवर। बहुत सारे पेपर तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाते हैं, आपको लगेगा अरे यार ये तो लॉलीपॉप था, ये तो सेल्फ स्टडी वाला है। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज सेल्फ स्टडी से होना है, मतलब उसमें किसी टीचर की हेल्प एक्चुअली नहीं चाहिए। अगर आप सिंसियर डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, यू डोंट नीड अ टीचर फॉर पेपर नंबर 8, फॉर पेपर नंबर 9 ऑल टुगेदर, फिर कोई जरूरत भी नहीं है, सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है। और नई वीडियो लेक्चर्स लेने ही है आपको तो जरूर लीजिए, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, आई एम नोबडी टू से डोंट टेक, मतलब दोनों तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि आपको किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए व्हेन यू आर इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम। और उसके अलावा एक चीज आपके साथ और भी यहाँ शेयर करूं, व्हेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दैट,
तो इतनी सारी जहां हमारी बातें हुई हैं, आईबीसी के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, और ये सीआर, हाँ जी, ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 में था, न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 में है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पार्ट्स हैं, अमलगमेशन, टेक ओवर्स, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप, उनके बारे में बात हो रही है। अलॉन्ग विद दैट सारफेसी एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट इन फुल डिटेल्स, एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, बायबैक भी दोबारा से है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी है दोबारा से, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कंपटीशन एक्ट भी है। और ये टेक ओवर के अंदर हम कुछ चार्ट्स डिस्कस करते हैं, देयर आर विद एग्जांपल्स मेनी चार्ट्स। एस्क्रो अकाउंट, यू नो दैट, सुना हुआ होगा आपने एस्क्रो अकाउंट के बारे में। देन मोड ऑफ पेमेंट कैसे होता है, उन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, डिस्क्लोजर्स, किस लेवल पे डिस्क्लोजर देना है, एस्क्रो अकाउंट कितना ओपन होता है, टेक ओवर एक्टिविटीज क्या क्या है। So we talk about all these things. We talk about all these things in the class. नो डाउट्स अबाउट दैट कि हम वो चार्ट वाइज फॉर्म में बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं। रेगुलेशंस का हमने वो ऑपरेशन कर रखा है पूरा, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज पढ़ना जरूरी होती है, इन चार्ट्स के साथ प्रैक्टिकल चीजें पढ़ना जरूरी होती है। ग्रासिम नंबर 3 सीमेंट कंपनी थी इंडिया में, नंबर 3 सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया, और उन्होंने टेक ओवर किया लार्सन एंड टूब्रो का नंबर 1 सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया 2200 करोड़ में। वेल दैट वाज इन ईयर 2003। आजकल तो स्केल कुछ और ही हो गया, अभी वो नाम चेंज कर दिया एलएनटी सीमेंट का, अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया है। अभी तो अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर भी आप देखना 8,000 रुपए पर शेयर, 8,000 रुपीज पर शेयर, मतलब शेयर का रेट ही कहीं से कहीं भागा जा रहा है। ये 2003 की कहानी है, जब कुमार मंगलम बिरला और मदर राजश्री बिरला ने स्ट्रैटेजीज लगाकर टेक ओवर किया। वो स्ट्रैटेजीज हम क्लास में डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्रैक्टिकली कैसे हुआ था, along with the newspaper cuttings, along with the newspaper cuttings. तो well, lots of things were happening around those days. बहुत सारी चीजें हो रही थी। Well, Tata's, Birla's, Ambani's, some crucial days were there. Then I'll say उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ, विजय माल्या के जब अच्छे दिन थे, 2005 की बात हो रही है। विजय माल्या मेड द टेक ओवर ऑफ शॉ विलिस कंपनी, एंड विजय माल्या ओनिंग यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड देन नंबर 1 लिकर कंपनी ऑफ इंडिया मेड द टेक ओवर ऑफ शॉ विलिस कंपनी। बाद में दिन खराब हो गए, हम वो पूरी कहानियां डिस्कस करते हैं, पूरी कहानियां डिस्कस करते हैं। एज पर सेबी टेक ओवर कोड क्या क्या चल रहा था, एज पर सेबी टेक ओवर कोड क्या चल रहा था, और वेल कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी, व्हाइट नाइट, क्राउन ज्वेल और व्हाट नॉट, हाँ व्हाट नॉट, काउंटर बिड्स, जो जो तैयारियां हो रही थी, उन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन फाइनली वो माल्या साहब ने शॉवेलिस वेल पे अटैक भी किया और खरीद भी ली, वेल टेक ओवर भी कर लिया, और छाबड़िया उसके साथ बैठे, फाइनली डील कैसे हुई। इन सब चीजों को बुक्स में भी लिखा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप, डेट वाइज, सो दैट यू पीपल गेट टू नो कि जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में हजारों करोड़ की ट्रांजेक्शन्स में कहाँ क्या वेल कनेक्शन है, और किस तरीके से वो रेगुलेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रही हैं। ऐसे ही वेल एक और टेक ओवर अटेम्प्ट हुआ जेस्को के ऊपर, एंड दैट वाज अभिषेक डालमिया ऑफ दिल्ली डूइंग द टेक ओवर अटेम्प्ट, लेकिन वो टेक ओवर फाइनली हुआ नहीं। उसमें लड़ाइयां बहुत लड़ी गई, और उसके अंदर बहुत कुछ हुआ। व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी हुई, वेल देन देयर वाज फेंसिंग ऑफ, देन देयर वाज ग्रीन मेल, द लव लेटर। तो उस कंपनी को फिर अपनी कंपनी को टेक ओवर होने से कैसे बचाया, उन सब के बारे में बातें होती हैं। वेल आई विल से नाउ इन द वीडियो लेक्चर्स, नाउ इन द वीडियो लेक्चर्स। लेकिन अल्टीमेटली उसका यूज क्या है कि जो आप चार्ट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो किताबी बातें नहीं है, सिर्फ किताबी बातें नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, उसको आप फील कर पा रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूजेज है, एंड दैट इज व्हाट रियली मैटर्स इन द एंड। आपकी नॉलेज अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं है, एग्जाम तो पास कर लिए सर, डिग्री तो मिल गए, लेकिन आता जाता कुछ नहीं, कर नहीं सकते कुछ भी, तो फिर मैं कहूंगा सब बेकार, सब बेकार है। मतलब ये नॉलेज अगर आपने यहाँ गेन की और उसको फिर आपने अपनी ट्रेनिंग में यूज किया, और फिर वेल जॉब में यूज किया, और फिर आपका पे पैकेज है समथिंग लाइक 10 लाख रुपीज पर मंथ, यू आर गेटिंग अ सैलरी, तो मैं कहूंगा मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। मतलब दिस इज व्हाट आई रियली विश फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू बी प्रोफेशनली सक्सेसफुल। सिर्फ वो डिग्री लटका लेना गले में, एक फट्टा लगा लेना कि दैट आई एम अ क्वालिफाइड सीएस, और उसके बाद बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाना, और सिर्फ एजेंडा और नोटिस बनाना और ई फाइलिंग करते रहना, और 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपए लेना। वेल अगर वही आपकी किस्मत है तो मुझे नहीं मालूम आप क्या किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो
आई एम नॉट हैप्पी इन दैट केस। मतलब मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़ते हैं ना, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी में चमत्कार होना चाहिए प्रोफेशनली, और उनके खुद के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जैसे मैंने खुद के लिए चाहा था। वेल इनिशियली जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव शुरू किया था कि आई एम डूइंग दिस कोर्स बिकॉज आई वांट टू बी इन द टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। टारगेट वाज नॉट टॉप 100, टारगेट वाज टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। ये तो बाद में लाइफ में मैंने मिशन चेंज कर लिया अपना कि मैं अपना करियर सेक्रीफाइस करूंगा तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ दे सकूंगा, और मैंने दिया भी। और वो मिशन में मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका हूँ लाइफ में। मतलब अब तो मैं बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ बोनस है, दैट इज जस्ट अ बोनस। एंड जो जितना ले सकता है वो ले ले। अदरवाइज तो शॉर्टकट में पढ़ाने वाले टीचर्स ऑल ओवर इंडिया मैंने यूट्यूब पे देख लिया, बहुत सारे हैं। आओ बच्चों, तुम्हें रट्टा रट्टू तोता मरवा बनाते हैं, मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूंगा, मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूंगा। कितने टीचर्स बोलते हुए आपको सुनेंगे? मैं तो कभी नहीं बोलता कि मैं तुम्हें रट्टा मरवा दूंगा, मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे खून में उतार दूंगा। मैं तुम्हारे खून में उतार दूंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा। तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे ब्रेन में, हर जगह उतार दूंगा कॉन्सेप्ट्स। रट्टा मरवाने वाले तो बहुत सारे टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। आओ बच्चों, तुम्हें रट्टा मरवाएं, कंपनी लॉ का रट्टा मरवाएं, सिक्योरिटी लॉ का रट्टा मरवाएं, सीआर का रट्टा मरवाएं। बहुत सारे टीचर्स हैं। आई डोंट डू दैट। मैंने जिंदगी में 25 साल, मतलब अब बोलूंगा 25 साल तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब मेरी अपनी, हाँ, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ मिला लूं और टीचिंग लाइफ मिला लूं तो 25 साल हो गए, 25 ईयर्स इस प्रोफेशन को दिए हैं। तो रट्टा तो ना मैंने खुद मारा था एज स्टूडेंट, और ना मैंने एज टीचर कभी जिंदगी में किसी को रटवाया कुछ। खून में उतारने का काम जरूर करता हूँ, इंजेक्ट करने का काम जरूर करता हूँ, समझा समझा कर, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। उसके बाद उसको अंदर लेकर, उसको अपनी पर्सनैलिटी में लेकर उसको इंप्रूव करना, फिर वो आपका काम होता है मेरे साथ। दैट इज योर जॉब। रट्टू तोते टीचर भी बहुत हैं और रट्टू तोते स्टूडेंट भी बहुत है। रटवाने वाले भी बहुत है, रटने वाले भी बहुत है। और फिर वो 25,000 रुपए महीने की जॉब करने वाले भी बहुत है। मुझे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि उस तरीके का करियर आप बनाना चाहते हो तो देन यू आर नॉट ऑन माई साइड, आई एम नॉट ऑन योर साइड। वेल कुछ लोगों को यूट्यूब के ऊपर चिल्लाने का बहुत शौक है, हमारी यूट्यूब फैमिली, बट आई से मेरा तो टारगेट सिर्फ एक है कि आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज या टॉप 200 कंपनीज या टॉप 10 लॉ फर्म्स या आप टॉप बिग 4 सीए फर्म्स में आपका करियर हो, जैसे कि मेरे बहुत सारे बच्चों का है, और उनके पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे अपनी शादी पे बुलाते हैं, अब तो उनके बच्चे हो गए तो अपने बच्चों के फर्स्ट बर्थडे पे बुलाते हैं, और मैं उनके घर जाता हूँ, फर्स्ट बर्थडे के फंक्शंस भी जाता हूँ, उनकी शादियों में जाता हूँ, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी मुझे मिलता है, तो आई रियली फील वेरी नाइस, आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बाकी आपको अपना करियर किस तरीके से सेट करना है ये आप सोचो। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी डिस्कस। सर हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वाले इंतजार कर रहे हैं सर। सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में भी तो ये है सब, सैविटिक और कोड जो मैं चार्ट्स दिखा रहा था। चलो अब आपके लिए बात ही कर लेते हैं। नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, ये सैविटिक और कोड की चार्ट्स तो आपने भी देखा, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में सारे काम आएंगे। हाँ सर, सारे काम आएंगे। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। और जहां तक आपका सीएमएसएल का पेपर है, वेल प्लस ईबीसीएल का पेपर है, तो मैं तो कहता हूँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से, कि हमें जिंदगी बनानी है इस पेपर के दम पे, सिर्फ पेपर नहीं। और इसमें ईबीसीएल में दो चीजें, वो जो फैमा वाला पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जो 40 मार्क्स में बोलूंगा, 40 मार्क्स आप पकड़ लो, फैमा वाला जो 40 मार्क्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ना। कंपटीशन एक्ट, सबसे पहला काम तो यही करना। 25 नंबर का एक चैप्टर है, वन चैप्टर 25 मार्क्स, और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। बहुत अच्छे से करना 25 नंबर, दैट कॉम्पिटिशन एक्ट, दैट इज देयर। तो सीएमएसएल तो पूरा पढ़ना ही है, और आजकल तो हम वो डिस्काउंट्स दे ही रहे हैं, तो चेकआउट ऑन द ऐप। व्हेन आई से डिस्काउंट्स आर अवेलेबल दीज डेज, कुछ टाइम के लिए डिस्काउंट्स है, फिर वो हट जाएंगे, फिर कंप्लेंट मत कीजिएगा। मेक माई करियर ऐप पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर, और आप लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा ही चुके हैं ऐप के ऊपर, सब्सक्राइब्ड हैं ऑलरेडी, ऐप्स आपने डाउनलोड की हुई है। जिन्होंने नहीं किए वो कर लें, मेक माई करियर ऐप डाउनलोड करें। मैं कुछ लोगों के फायदे के लिए नाम लिख देता हूं जो शायद पहली बार यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़े हों।
मेक माई करियर ऐप डाउनलोड कीजिए, दैट नेवी ब्लू कलर लोगो आपको नजर आएगा और उसमें जाकर देखिएगा डिस्काउंट्स आर बीइंग ऑफर्ड दीज डेज फॉर वेरी फ्यू डेज। सर प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए, उनके लिए भी है भाई, टेंशन मत लो आप। और सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए हम सौतेले हैं क्या भाई? बहुतों का नेगेटिव रिजल्ट आया, आई नो वेल, ऑल ओवर इंडिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सुधर गए हैं जो कह रहे थे कि सर ब्रह्मास्त्र सीरीज देखकर अकल आई कि पढ़ना तो ऐसे था, और पहले तो हम बहुत गलत गलत चीजें पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट में बहुत गलत पढ़ चुके हैं। तो उन सब के लिए भी डिस्काउंट ऑफर्स ओपन कर दिए गए हैं फॉर एवरी वन, सो दैट वेल किसी को भी वो फील ना हो कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ पराया व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो द डिस्काउंट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, अभी ग्रुप 2 में आए हैं, उनके लिए भी है। जिनका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में नेगेटिव रिजल्ट आया है, पहले मुझसे नहीं पढ़े थे, अब पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी है। जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो गए, प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हैं, उनके लिए भी है, व्हेन दे आर वांटिंग टू टेक सीआर फ्रॉम मी। और यस, ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र सीरीज इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड वेरी सून in company law in the remaining chapters. Once again I'll say, और ब्रह्मास्त्र सीरीज डिस्काउंट के साथ नहीं है, well that is absolutely free of cost, that is absolutely free of cost। और ब्रह्मास्त्र सीरीज की पीडीएफ फाइल्स will be there on our telegram channel दीपक गुजरानी CS क्लासेस। तो वो तो आपने बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स पहले ली भी थी लास्ट टाइम जब जुलाई में ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी, और उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का थैंक यू आया मेरे पास एक अभी रिजल्ट आने के बाद कि सर ब्रह्मास्त्र सीरीज में बहुत फायदा हुआ। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, इस बार 251 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास हुए हैं, अगली बार मैं चाहूंगा और ज्यादा पास हो। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, वो वेल ऑल इंडिया रैंक अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन 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 एवरी सिंगल स्टूडेंट हु हैज पास्ड, उसका दिल जानता है कि मैंने वो ऑल इंडिया जब वेल ऑल इंडिया लेवल पे अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से 8 या 9 बच्चे पास होते हैं और मैं उसमें से पास हुआ हूं, तो एक बड़ा काम किया आपने। तो इसलिए मैं बोलता हूं एवरीबडी हु हैज पास्ड, अगर कोई 400 में से 200 नंबर लेकर भी पास हुआ है ना, वो सुपर हीरो है, उसने बड़ा काम किया है एक्चुअली। सीएस के कोर्स में घुस जाना आसान है, सीए सीएस सीएमए में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है, और हर ग्रुप के लिए आपको तैयारियां और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, करते चले जाइए। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का जिनका पास हो गया है उनको मालूम है हमारा बेस बन गया है सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के लिए। शेयर कैपिटल के चैप्टर में जो आपने पढ़ा, बायबैक में जो पढ़ा, स्वेट इक्विटी शेयर्स में जो पढ़ा, प्रोस्पेक्टस में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो पढ़ा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो सब कुछ काम आएगा सिक्योरिटी लॉ में। और जो लोग पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो वेल फाइनली आई विल से आफ्टर डूइंग ऑल दोज अनाउंसमेंट्स, सिर्फ इतना बोलूंगा, ब्रह्मास्त्र में बहुत जल्दी जुड़ेंगे, और वेल बहुत जल्दी जुड़ेंगे अमेंडमेंट सीरीज में भी, दिवाली से पहले पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे अमेंडमेंट सीरीज, और ब्रह्मास्त्र फिर वो तो चलता ही रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा along with the amendment series on YouTube and in our app Make My Career। Thank you so much। जय माता दी।